तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्य गुण का एक ड्रग जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है अकॉर्डिंग टू एन सी एस एम सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा ड्रग है। और ये जो ड्रग है इसका जो मेनली जो यूज़ होता है ये जैसे जो भी हमारी किडनी से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इसका रोल है। और इसका नाम बोटेनिकल नेम है जो इसका क्रेटिवा नरवाला। और इसको संस्कृत और हिंदी में से वरुण भी कहते हैं। इसका जो इंग्लिश नेम है 3 लीव्ड कैपर कहते हैं इसको। और इसकी जो 3 लीव्स होते हैं ट्राइफोलिएट जो इसके लीव्स होते हैं उसमें ये बिल्व की तरह रिजेंबल करता है। तो बिल्व और क्रेटिवा नरवाला में यही एक मतलब सेम चीज़ है कि ये दोनों की जो लीव्स होते हैं सेम होते हैं। तो इसकी जो फैमिली है कैपरिडिएसी फैमिली है इसकी। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वरुण, तिक्त शाक, कुमारक, सेतु वृक्ष, अश्मरीगन। इसमें जो ये तिक्त शाक है इसके जो पत्ते होते हैं तिक्त रस के होते हैं। कुमारक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो लीव्स होते हैं काफ़ी समय तक ग्रीन रहते हैं, टेंडर रहते हैं, यंग रहते हैं, इसलिए इसको कुमारक कहते हैं। कुमार का अर्थ होता है यंग, तो कुमारक कहते हैं। सेतु वृक्ष सेतु का अर्थ होता है ब्रिज और वृक्ष तो पेड़ होता है। सेतु वृक्ष इसको इसलिए कहते हैं ताकि ये जो वृक्ष होता है रिवर के बैंक्स जैसे किनारे होते हैं उनके पास में ग्रो होता है। अश्मरीगन बोलते हैं इसको। इसका जो मेन जो इसका जो काम है मैंने जैसे आपको बताया कि किडनी डिजीज़ में होता है। तो अश्मरी को ये हरता है। अश्मरी होता है जैसे अश्मरी का भेदन करता है। पत्थर जैसे किडनी स्टोन जिसको होते हैं उसका भेदन करता है। और इसमें अगर इसका गण का वर्गीकरण देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक वर्गीकरण बन जाता है। एक तो यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बनता ही एमसीक्यू में, क्योंकि हमारा जो अभी क्यूरिकुलम है ये बिल्कुल ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। तो इसमें ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। जैसे चरक ने इसको मेंशन किसी वर्ग में नहीं किया। और जैसे सुश्रुत ने इसको अब सुश्रुत की जैसे 37 गण डिस्क्राइब है तो उन्होंने इसको वरुण आदि गण में रखा है। और वहीं अगर भाव प्रकाश निघंटु की बात की जाए तो इन्होंने टोटल 24 वर्ग्स बताए हैं ड्रग्स के, उसमें इन्होंने वटादी वर्ग में इसको रखा है। और अब इसकी बॉटनी के बारे में थोड़ा देखा जाए, इसकी मॉर्फो के बारे में देखा जाए। स्मॉल टू मीडियम डेसीडिशियस ट्री होता है। डेसीडिशियस ट्री होता है जो कि 1 साल के अंदर अपने पत्ते भी जिसमें लग जाते हैं और इसके पत्ते भी झड़ जाते हैं 1 ईयर के अंदर ही में। तो इसका जो ट्री होता है ये 25 to 30 फीट तक ऊंचा हो सकता है और बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। लीव्स जो इसके होते हैं ट्राइफोलिएट जैसे इसमें देखा जा सकता है कि ये 3 फोलिएट होते हैं, 3 जैसे इसके पत्ते होते हैं। और ओविएट होते हैं, थोड़ा अंडाकार के होते हैं। और इसमें फ्लावर जो उसके होते हैं डेंस वाइट से येलो कलर के होते हैं जैसे आपको इसमें डायग्राम में दिखाया जा रहा है। और इसके जो फ्रूट होते हैं ग्लोबोस होते हैं, सर्कुलर होते हैं। और इसके जो सीड्स होते हैं वो पल्प में एम्बेडेड होते हैं, जो उसकी मज्जा होती है उसमें एम्बेडेड होते हैं। और इसका जो फ्रूट जैसे बताया कि वुडी हो सकता है और स्मूथ होता है। इसके बाद फ्लावरिंग इसकी देखा जाए कि इसके जो फूल कब लगते हैं, इसके अप्रैल से मई के बीच इसके फूल लगते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये इंडियन गंगेटिक प्लेन्स में पाया जाता है। जैसे हमारे इसमें आ जाता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाला जो एरिया होता है, बंगाल में और गुजरात के एरिया में ये पाया जाता है। उसके बाद इसका अगर यूज़फुल पार्ट देखा जाए, इसका मतलब जिस अंग का इसका उपयोग किया जाता है जैसे कंद, त्वक, इसकी स्टेम बार्क का उपयोग किया जाता है। इसकी रूट बार्क का भी उपयोग होता है। और इसकी जो सेकेंडरी इसका जो उपयोग होता है उसके लीव्स और फ्लावर्स भी यूज़ में लिए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो रस पंचक है, रस पंचक में इसका सबसे पहले जो इसका रस है मधुर तिक्त कषाय है। इसका गुण जो है लघु रुक्ष ऐसा गुण है जैसे लघु रुक्ष उसी का गुण हो सकता है जो भेदन का कर्म करता है। जब हम कर्म पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि जो लघु रुक्ष वाले जितने भी द्रव्य होते हैं वो भेदन कर्म करते हैं। और इसका जो वीर्य है उष्ण होता है, विपाक इसका कटु है। और इसका जो मेन जो ये चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी बताई, प्रभाव जो इसका है अश्मरी भेदक है, ये स्टोन को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी रखता है। और इसके बाद इसमें भाव प्रकाश निघंटु में वटादी वर्ग मैंने जैसे आपको बताया इसमें बहुत अच्छा श्लोक दिया गया है। जैसे वरुणः पित्त
पित्तलो भेदी, मतलब पित्त का भेदन करने वाला, पित्त का सारक होता है, पित्त को बॉडी से बाहर निकालता है। श्लेष्म क्रिच, श्लेष्म क्रिच का अर्थ है जितने भी कफ से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनको दूर करता है, जैसे मूत्र क्रिच हो गया। इस जितने भी डिजीज़ेज़ हैं किडनी से रिलेटेड जो भी कफ से होती हैं उनको दूर करता है। आश्रम मारुतान निहंती, जो भी डिजीज़ेज़ वात की वजह से जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है उनको दूर करता है, जैसे गुल्मवात हो गया, फिर उसके बाद कृमि हो गया। और ये जो बाकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो ये काम करता है, जैसे उष्ण होता है, अग्निदीपन का काम करता है। बाकी ये कषाय मधुर तिक्त में अभी आपको ऊपर बता ही दिया कि इसका जो भी रस पंचक है, ये भाव प्रकाश ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दोष कर्म में देखा जाए तो कफ शामक होता है, वात हर होता है। कफ शामक, इसका जो वात हर प्रॉपर्टी है उष्ण वीर्य की वजह से होती है, और कफ हर प्रॉपर्टी इसकी उष्ण वीर्य, जैसे उष्ण इसका वीर्य है तो कफ को हरेगा। और इसमें इसका जो कटु विपाक की वजह से और तिक्त कषाय रस की वजह से ये कफ का नाश करता है। अभी श्लोक में भी हमने जैसे यहाँ पे ऊपर पढ़ा श्लेष्म क्रिच, तो कफ को हरने वाली प्रॉपर्टी इसमें होती है। कर्म इसके देखा जाए तो ये मूत्रल डायूरेटिक होता है। अग्नि दीपन, अभी श्लोक में हमने ऊपर पढ़ा क्रिमिगन, कि जो भी ये क्रीमी होते हैं, हेलिमेंट्स होते हैं, इनको मतलब ब्लड में जो भी ये डिजीज़ कॉज करते हैं इनको दूर करता है। और ये मेन इंपॉर्टेंट फिर से आ गया अश्मरी भेदन। मोटी मोटी बात यह है कि ये जो ड्रग है मेनली किडनी से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं, अश्मरी मतलब पथरी जैसे जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उसको दूर करने में, उसका भेदन करने में बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल ड्रग है। उसके अलावा ये जैसे विद्रदी एब्सेस बन गया किसी को, तो उसमें ये उसका प्रक्षालन करके उसके कषाय से उसको दूर कर सकते हैं। रक्त शोधक, रक्त दोष नाशक प्रॉपर्टीज़ है, ब्लड प्यूरीफायर की तरह काम करता है, हृदय रोगों में कार्डियो प्रोटेक्टिव की तरह, और बीपीएच को क्योर करने में भी ये हेल्पफुल होता है। बीपीएच होता है बीपीएच जैसे कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत से पे ओल्ड पेशेंट्स में आ जाती है, तो उसको क्योर करने में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अभी सिस्टमिक एक्शन इसका देखा जाए तो अभी जैसे ऊपर श्लोक में भी था कि दीपन का कर्म करता है। पित्त सारक हमने पढ़ा था ऊपर, पित्तलो भेदक, कृमियों का नाश करने वाला। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा जाए तो रक्षोधक होता है। जैसे यूरिनरी सिस्टम में देखा जाए अश्मरी घन बहुत इंपॉर्टेंट, और यूटीआई प्रोटेक्टिव। यूटीआई मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू में इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कि ये किडनी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको दूर करता है। किडनी से रिलेटेड जितने किडनी वाली डिजीज़ के लिए एक रामबाण औषधि है, रामबाण ड्रग है वरुण। और ये टेम्परेचर देखा जाए तो ज्वर अग्नि होता है, ज्वर को दूर करने वाला, क्योंकि इसका वीर्य उष्ण होता है, और अपने उष्णता की वजह से क्या करता है, लघु रूक्ष होने की वजह से स्रोतों में चले जाता है, और वहाँ पे स्वेद की अधिकता करके, स्वेद का कारण करके, और उसके ज्वर को हरने का काम करता है। एक्सटर्नली रक्त स्तंभक का काम करता है ये, और रक्त को रोकने का काम करता है, मतलब जैसे कोई भी डिसऑर्डर्स, हेमरेज हुई होती हो या वाउंड से कोई ब्लड निकला हो, उसको स्तंभक उसको रोकने का काम करता है। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ देखा जाए मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो ये लिथोट्रॉपिक, जैसे हमने बताया स्टोन ब्रेकिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, डायूरेटिक है उसमें। उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लेमेशन को कम होता है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी डायबिटिक, ये अभी रिसर्च हुई है कि एंटी डायबिटिक भी है ये, और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ को भी शो करता है, एपोप्टोसिस इंड्यूस करवाता है जहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्स की प्रोडक्शन हो गई होती है। तो इसके बाद ये इसकी रोग नाशकता, थेरापेटिक इंडिकेशंस देखा जाए तो फिर से अश्मरी में है, मूत्रकृच में, बस्ती शूल में। मेन ये जो मैंने बताया आपको, ये बस इन्हीं किडनी वाले डिजीज़ में मेन इसका रोल है। उसके बाद आम्यक प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अश्मरी में कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसका जो वर्ण का जो क्वाथ होता है, वर्ण की जो रूट है उसके जो बार्क होती है उसका क्वाथ, और उसका उसकी पेस्ट रूट के बाग की, तो शारंगधर संहिता के अकॉर्डिंग वो अश्मरी को भेदने का काम करता है। उसके बाद गंडमाला, लिम्फ नोड की स्वेलिंग जब हो जाती है तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। इसके जो इसकी मूल होती है, उसके जो बार्क होती है उसका कषाय बना के और उसको शहद मधु के साथ लेने से गंडमाला रोग का नाश होता है। शारंगधर संहिता में बताया गया। व्यंग एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि
मतलब ब्लैक मोल्स फेस पे बन जाते हैं, उसमें क्या करना है कि इसकी जो कंद का जो बार्क है, इसकी स्टेम का जो बार्क है, उसको अजा मिल्क, गोट के मिल्क के साथ मिला के एक्सटर्नली उसका लेप करना है, तो उसमें व्यंग रोग में मतलब उसमें राहत मिल सकती है। इसमें बाद वातज वेदना, अगर किसी जैसे वात बढ़ गया हो और उसकी वजह से वेदना हो रही, क्योंकि वात ही मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि वेदना का कारक होता है। उसमें शिगरू और जो वरुण के रूट होती है, जो वरुण की जो अम, उसकी जो मूल होती है उसको रब करना है कांजी के साथ, और फिर उसको एक्सटर्नली इसका लेप करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है वातज वेदना में। जैसे कभी कभी फीमेल्स में, जैसे गांव में वाले एरिया में, उनको मतलब सिर मतलब कि हेडेक होने लगती है, तो उसमें ऐसा इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नली अप्लाई करके। अर्श में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्श में क्या करना है कि टब बाथ करवाना है वरुण की कषाय के साथ। जैसे सीड्स बाथ करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, तो उसमें क्या करना है हमको, वरुण के जो पत्ते हैं उसका कषाय बनाना है, उसका क्वाथ बनाना है, और उसमें हमको सीड्स बाथ करवाना है पेशेंट को। तो और फाइनली इसमें इसकी फॉर्मुलेशंस क्या क्या होती है, वरुण आदि कषाय अश्मरी भेदन में होता है, वरुण आदि लोह मूत्राघात और मूत्रकृच में, वरुण आदि घृत अश्मरी में फिर से, और वरुण आदि तेल शर्करा अश्मरी में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। और इसका अगर मात्रा देखी जाए तो मात्रा में क्वाथ इसका जो है 50 से 100 ml उपयोग में लिया जाता है। इसकी डोजेज जितनी है 50 से 100 ml दे सकते हैं। और स्वारस इसका 10 से 20 ml तक इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखा जाए तो इसमें मेनली कोई तीन चार आप फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके याद कर लो, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टीरिक एसिड कर लो, ओलिक एसिड कर लो, लिनोलिक एसिड, और ये स्टेम बार्क में भी अलग से होते हैं, ज़्यादा याद करने का इतना नीड नहीं है। उसके बाद अगर रिसर्च कॉर्नर में देखा जाए तो एंटी डायबिटिक, इसका बहुत ज़्यादा एंटी डायबिटिक में रिसर्च हुई है कि ये एंटी डायबिटिक डायबिटीज़ को दूर करता है। और इसके बाद इसका कार्डियो प्रोटेक्टिव हृदय रोगों में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ऊपर हमने जैसे पढ़ा था। और इसकी रिसर्च हुई है रैट्स में, इसकी कार्डियोमायोपैथी इन रैट्स में इसकी रिसर्च हुई है, और इस पर पता लगा है कि कार्डियो प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसका। एंटी यूरोलिथियाटिक इसका फंक्शन है जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो अश्मरी को जो ये भेदता है। ये क्या करता है कि इसका जो कषाय है ये ग्लाइकोलिड ऑक्सीडेज एक्टिविटी को रोक देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीलेट प्रोडक्शन रुक जाती है, और कैल्शियम ऑक्सीलेट डिपोजिशन रुक जाती है। मल्टीपल एनिमल्स में ये स्टडी देखी गई है कि इस वे से, इस मैकेनिज़्म से ये उसको अश्मरी को भेदता है। और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी, एंटी एपोप्टोटिक प्रॉपर्टीज़ इसमें जो होती हैं, ये एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन होता है सेल्स का उनको रोकता है। अब समरी देखा जाए तो मेन मेन मोटा मोटा जो आपको याद रखना है, अश्मरी भेदन है। अश्मरी भेदन इसका काम है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो ये फंक्शन है, अश्मरी भेदन आपको याद रखना है। और मेजर इसका यूज़ यही जो मैंने बताया कि अश्मरी यूरिनरी स्टोन्स में, अश्मरी भेदन में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।